हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 11 से। तो आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले उस प्रैक्टिकल का एम है टू मेजर डायामीटर ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। तो इस प्रैक्टिकल में हमें कौन कौन से एपेरेटस चाहिए उसको ज़रा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए वायर जिसका हम डायामीटर मेज़र करने वाले हैं। और तीसरा हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ करेंगे हमारे रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके अंदर किस तरह से एरर को कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिस्ट काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लिस्ट काउंट में जाने से पहले हम माइक्रोमीटर को समझ लेते हैं। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है हमारा ये, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसके ऊपर टोटल 2 स्केल होते हैं। अगर मैं स्क्रू को ओपन करूं तो यहाँ पे आपको एक और स्केल दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरह से। इसको मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा स्केल है वो है हमारा ये सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे मार्किंग देख सकते हो, ठीक है, 20, 30, 40, 50। तो ये हमारा सर्कुलर स्केल है, ठीक है। और ये हमारा मेन स्केल है। स्क्रू को आप इसको रोटेट करके इसको बंद और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्केल का बेसिक क्या है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, इसका पिच कितना है, ये सारी चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या लिखने वाले हैं, तो हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो ये है, वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो जो हमारा मेन स्केल है उसके ऊपर स्मॉल डिवीजन में एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये हमारा जो मेन स्केल है 0, 5, 10, ये मार्किंग इस तरह से दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 5 के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 4 डिवीजन है, ठीक है। और 5th इज 5, 1, ओके। तो यहाँ पे एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 mm, बराबर। और यहाँ पे भी मार्किंग किया होता है, आप देखोगे 25 मल्टीप्लाई बाय 1 mm, मतलब अगर आप इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये 25 डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है यहाँ पे मेन स्केल के ऊपर वो होता है 1 mm। तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होगा वो यहाँ पे ये होगा कि द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm, बराबर। तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। अब बात करेंगे टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सबसे पहले हम ये लिखने वाले टोटल डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे आप सेकेंड नंबर का जो स्केल यहाँ पे देख पा रहे हो दैट इज अ सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर आप यहाँ पे देखिए 0 और पूरा आप रोटेट करोगे तो आपको मिलेगा 90 और +10 100। तो टोटल 100 डिविजन्स है यहाँ पे सर्कुलर स्केल के ऊपर, ठीक है। सो टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। अब हम बात करेंगे पिच ऑफ द स्क्रू के बारे में। तो पिच ऑफ द स्क्रू क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पिच ऑफ द स्क्रू का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्क्रू इन अ वन कंप्लीट रोटेशन, बराबर। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को पूरा क्लोज कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे स्क्रू, बराबर। ये दोनों ये जो रॉड आपको दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया पूरा, बराबर। अब आप इसको बंद कर, टाइट करके एकदम बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना ये है आपको ध्यान से कि यहाँ पे जो मेन स्केल में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको एक बार फिर से लाइन दिखा देता हूँ, इसको हम बोलेंगे बेस लाइन, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है मेन स्केल में, इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। तो मैं इसको पूरा बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको बेस लाइन थोड़ा सा दिखाई देगा, यहाँ पे ये पूरा बंद हो चुका है, ठीक है। और बेस लाइन आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये बेस लाइन अभी कौन से नंबर के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो ये जो बेस लाइन है वो बिल्कुल हमारे सर्कुलर के 0 के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लोज से थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो बेस लाइन है ये हमारे सर्कुलर के 0 के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक रोटेशन रोटेट करना है और इसको ओपन करना है।
तो वापस से मैं इसको एक रोटेशन घुमाऊंगा और वापस से जीरो को बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको रोटेट किया इसको इस तरह से, और वापस आपका जीरो यहाँ पे आना चाहिए बेस लाइन के साथ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बेस लाइन के साथ वापस यहाँ पे जीरो आ चुका है। ठीक है, आप इसको थोड़ा क्लोजली या मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करोगे जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसे आपने ओपन किया तो एक रोटेशन आपने कंप्लीट इसको रोटेट किया, तो रोटेट करने से आपके मेन स्केल में से कितने डिवीजन बाहर निकले? तो आपका जो मेन स्केल आपको दिखाई दे रहा है बराबर, पहले एक भी डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा था, जीरो ही था। अब आप देखोगे तो पहला डिवीजन यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये पहला डिवीजन आपको बाहर निकला। तो जब आपने एक रोटेशन इसको ओपन किया, या एक रोटेशन आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, आप उसका उल्टा भी कर सकते हो बराबर। तो एक रोटेशन आपने ओपन किया तो यहां पे मेन स्केल के अंदर कितना डिवीजन शिफ्ट हुआ, मतलब लीनियरली आपका कितना ट्रैवलिंग हुआ, तो ये होता है 1 mm। तो इसको हम बोलेंगे पिच ऑफ द स्क्रू। तो पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 mm, क्योंकि हमारा एक डिवीजन बाहर निकला यहां पे, इसको हम पिच बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग स्क्रू दीवार में अगर मान लो फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रू को जब दीवार में फिक्स करते हैं तो जब आप स्क्रू ड्राइवर का एक रोटेशन जब घुमाते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो या तो स्क्रू अंदर जाएगा क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में वो बाहर आएगा। तो जब आप एक रोटेशन स्क्रू ड्राइवर का रोटेट करते हो बराबर, तो आपका स्क्रू दीवार में कितना अंदर जाता है या कितना बाहर आता है, वो लीनियर डिस्टेंस को उसका पिच बोलते हैं। ठीक है, तो पिच ऑफ द स्क्रू का मतलब होता है कि एक रोटेशन जैसे आपने स्क्रू को रोटेट किया तो लीनियरली वो कितना ट्रैवल हुआ। तो आपने दीवार में स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को फिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपने एक रोटेशन घुमाया स्क्रू ड्राइवर का, तो आपका स्क्रू दीवार में कितना अंदर तक पेनिट्रेट हुआ, कितना mm, कितना सेंटीमीटर जो भी है, तो वो आपका पिच होता है। तो यहाँ पे हमने इस माइक्रोमीटर का पिच निकाला जो कि हमें मिला 1 mm, क्योंकि हमने एक रोटेशन माइक्रोमीटर को रोटेट किया तो लीनियर में एक डिवीजन बाहर निकला। ठीक है, तो एक डिवीजन बाहर निकला तो इसका पिच हो जाता है 1 mm। ठीक है, तो अब हमारा लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करके हम इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमारा कितना है? 1 mm। टोटल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है हमारा? 100। ठीक है, तो 1/100 हो गया ये बराबर। तो 1/100 मतलब 0.01 mm। तो 0.01 mm जो है ये इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये 0.001 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर बराबर। अगर हम डेसिमल को एग्जिस्ट करें तो 1, 2, 3 और 4 मतलब कि 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर मतलब कि 10 माइक्रोमीटर। तो इसका जो ऑर्डर है वो 10 माइक्रोमीटर, मतलब ये माइक्रोमीटर तक मेजर करता है, माइक्रोमीटर तक की वैल्यू को मेजर करता है, इतना ज्यादा प्रिसाइज है, इसीलिए इसका नाम भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। इसका नाम क्यों माइक्रोमीटर पड़ा? तो क्योंकि ये माइक्रॉन्स तक मेजर करता है। तो इस तरह से हम इसको माइक्रोमीटर तक सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बराबर। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पार्ट था कि हम एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले ये सारा ऑब्जर्वेशन हमें रिकॉर्ड करना है और ये सारी चीजों को हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हमें उसकी एरर को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है बराबर। तो एरर को आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है? तो हम मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए आपको समझाने के लिए कि किस किस टाइप की एरर आपके माइक्रोमीटर में, स्क्रू गेज में हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर देना है, जैसे हमने पहले बंद किया था। बंद कर देने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है फिर से कि ये जो बेस लाइन है, जो आपकी बेस लाइन जो है अंदर, वो आपके सर्कुलर स्केल के कौन से नंबर के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रही है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो इस वाले माइक्रोमीटर में कि जो बेस लाइन है वो सर्कुलर के बिल्कुल 0 के साथ कोइंसाइड हो रही है बराबर। तो सर्कुलर के 0 के साथ ये कोइंसाइड हो रही है, तो मतलब ये वाला सिचुएशन है यहाँ पे कि हमारा जो बेस लाइन का 0 है या बेस लाइन है, ये बेस लाइन है हमारी। ठीक है, ये मेन स्केल की बेस लाइन है।
वो हमारे सर्कुलर के जीरो के साथ कोइंसाइड हो रही है। अगर ऐसा सिचुएशन आपके माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में है तो समझ लीजिए आपके माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है, इट्स अ नो एरर, बराबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, तो उसमें फिर एरर आ सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो इस वाले माइक्रोमीटर में तो नहीं है एरर, बट मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एरर हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एरर के बारे में। तो पॉजिटिव एरर में क्या होगा कि जब आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद करोगे तो आपका जो जीरो है वो बेस लाइन से नीचे रहेगा। जैसे मैंने एक सिचुएशन यहां पे बना के दिखाई है कि मान लीजिए कि माइक्रोमीटर पूरा बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो जीरो है वो बेस लाइन के बिल्कुल नीचे है, देखिए बेस लाइन के नीचे है, मतलब ये जीरो बेस लाइन तक नहीं पहुंच पाया। अगर ऐसी सिचुएशन है जो यहां पे डायग्राम में बनाई है, अगर ऐसी सिचुएशन है बराबर कि जीरो है वो बेस लाइन के नीचे है, तो आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है। और जो सबसे आखिर में है वो है नेगेटिव एरर, बराबर। तो नेगेटिव एरर में क्या होगा, तो मैं इसमें आपको नेगेटिव एरर नहीं दिखा पाऊंगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो जीरो है वो बेस लाइन को क्रॉस करके आगे जा चुका है। तो ये बेस लाइन है, उसको क्रॉस करके जीरो आपका आगे जा चुका है। जैसे इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये आपका जीरो है, बेस लाइन है, ये आपका बेस लाइन है मेन स्केल का, ठीक है। तो जीरो जो है सर्कुलर का जो जीरो है, वो सर्कुलर का जो जीरो है वो बेस लाइन को क्रॉस करके आगे जा चुका है। यहां पे सर्कुलर स्केल का जो जीरो था वो बेस लाइन के नीचे था, बट यहां पे जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन के ऊपर है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में तो समझ लीजिए आपकी एरर नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर जीरो एरर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मेजरमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है। हम सीधा जो डायमीटर हमें मेजर करना है वायर का, या किसी शीट का थिकनेस मेजर करना है, या जो भी चीज हम मेजर करना चाहते हैं हम सीधा मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हमें सबसे पहले इस एरर को आइडेंटिफाई करना है इस तरह से कि एरर कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एरर आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो स्टेप होता है वो एरर को कैलकुलेट करना होता है, बराबर। तो यहां पे मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पॉजिटिव एरर है मतलब ये वाली जो सिचुएशन है, तो उसमें आपको ये करना है कि कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन विद द बेस लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मतलब ये होता है कि यहां पे आपका जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो तो बेस लाइन के साथ मैच नहीं हो रहा, बट कोई और डिवीजन नंबर आपके बेस लाइन के साथ मैच हो रहा है पॉजिटिव एरर में। तो मान लो यहां पे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो फॉर एन एग्जांपल मान लो ये 5th नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है बेस लाइन के साथ, बराबर। जीरो तो नहीं हो रहा है बट 5th नंबर का डिवीजन बेस लाइन के साथ मैच हो रहा है सर्कुलर का। तो 5th नंबर का डिवीजन मतलब यहां पे आंसर कैसे लिखेंगे, +5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 mm, बराबर। तो डिवीजन नंबर, तो जो डिवीजन मैच हो रहा है उस डिवीजन का नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना है, तो ये आपका बन जाता है एरर, ठीक है, पॉजिटिव एरर। आगे आप लोग ऑलवेज पॉजिटिव साइन लगाएंगे, बराबर, ताकि वो इंडिकेट करेगा कि ये पॉजिटिव एरर है। सिमिलरली अगर मान लो आपके इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है तो क्या करना है, तो अगेन प्रोसेस तो सेम है। तो जैसे ये नेगेटिव एरर है यहां पे आप देख पा रहे हो, तो जीरो तो सर्कुलर का मैच हो नहीं पा रहा, बट कोई और डिवीजन बेस लाइन के साथ मैच होगा। तो मान लो इस वाले डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो मान लो फॉर एन एग्जांपल ये 95, फॉर एन एग्जांपल कि 95 नंबर का जो डिवीजन है वो बेस लाइन के साथ मैच हो रहा है नेगेटिव एरर में। तो उसमें क्या करना है, तो उसमें हमें ऐसा करना है कि 100 माइनस डिवीजन सर्कुलर डिवीजन मैच विद द बेस लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो नेगेटिव एरर में उस डिवीजन को 100 में से माइनस करना है। तो यहां पे अगर मुझे लिखना है फॉर एन एग्जांपल तो क्या लिखूंगा, माइनस साइन के साथ 100 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट जो हमारा 0.01 mm, मतलब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm। तो यहां पे हम आगे माइनस साइन को यूज करेंगे, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि ये नेगेटिव एरर है, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर को हम पॉजिटिव साइन से लिखेंगे +e, नेगेटिव एरर को हम नेगेटिव साइन से लिखेंगे -e, और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है मेजरमेंट करने से पहले, ऑब्जर्वेशन टेबल से पहले, बराबर। अगर एरर है तो, नहीं है एरर तो हम सीधा मेजरमेंट पे जा सकते हैं। और आखिर में जो एरर होती है उसको हम कैसे उसको रिमूव करेंगे, तो फाइनल रीडिंग जब हम लिखेंगे तो उसमें जो हमारा मेजर्ड रीडिंग होगा उसमें से हम एरर को विद द साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो एरर जो होता है वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है विद द साइन फ्रॉम योर मेजरमेंट। तो पॉजिटिव एरर अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एरर ऐड होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पॉजिटिव एरर आपका सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि आप साइन के साथ इसको यूज करोगे, माइनस के साथ प्लस ई बराबर, और अगर नेगेटिव एरर है तो माइनस माइनस प्लस, तो नेगेटिव एरर अपने आप ऐड हो जाएगा। तो एरर को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किया जाता है विद द साइन। ठीक है, तो ये हमारा एरर कैलकुलेशन था। तो अब हम इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक्सपेरिमेंट का, वो है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो अब हम इसका डायामीटर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर करने वाले हैं, बराबर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहला रीडिंग होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग mm में, उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन नंबर, सर्कुलर स्केल रीडिंग डिवीजन नंबर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट mm में, डायामीटर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और आखिर में करेक्टेड डायामीटर। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हमारे डायामीटर में से, मतलब जो मेजरमेंट वैल्यू में से हमें एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विद द साइन mm में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये हमारा एक वायर है जो हम यूज करने वाले, ठीक है, और इसका हम डायमीटर मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको वायर को कोई भी एक एक्सट्रीम एंड पे यहां पे लगा देना है। तो वायर का एक एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बराबर। रैंडमली हम कोई भी लोकेशन पे वायर के ऊपर माइक्रोमीटर को लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेन स्केल को देखना है कि आपका जो मेन स्केल है ये, उसमें कितने डिवीजन बाहर निकले। तो आप देख पा रहे हो कि टोटल 2 डिवीजन बाहर निकले, 1 और 2। ठीक है, तो 2 डिवीजन बाहर निकले, तो हमारा जो मेन स्केल रीडिंग होगा वो होगा 2 mm। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेना है, दैट इज इक्वल टू 2। उसके बाद हमें देखना है सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब कि यहां पे ये जो हमारा बेस लाइन है, वो बेस लाइन के साथ कौन से नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है। तो हम थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो जो बेस लाइन है उसके साथ कौन से नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है। तो अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिवीजन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवीजन नंबर कोइंसाइड हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 88। ठीक है, तो यहाँ पे 88 नंबर का जो डिवीजन है वो कोइंसाइड हो रहा है बेस लाइन के साथ। सर्कुलर का 88 नंबर का डिवीजन बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, तो विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास एक बार देखते हैं कि इसको हम फोकस कर पाते हैं कि नहीं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 88 या 89 नंबर का जो डिवीजन है यहाँ पे वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको, ये तो आप अपने हिसाब से उसको ऑब्जर्व करोगे जब भी आप परफॉर्म करोगे तब। तो यहाँ पे हमें वो डिवीजन नंबर लिखना है कि 88। ठीक है, उसके बाद तीसरे कॉलम में सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब कि डिवीजन नंबर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट mm में 0.01, तो दैट इज इक्वल टू 0.88 mm, बराबर। तो ये 0.88 हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया। अब हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग को मेन के साथ ऐड करना है, MSR प्लस CSR, मतलब 2 प्लस 0.88 इज इक्वल टू 2.88। तो हमारा जो सबसे पहला मेजरमेंट आया वो आया 2.88। अब आखिर में यहां पे डायमीटर को 2.88 जो है हमारा, उसको प्लस और माइनस करना है एरर के साथ। मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में अगर पॉजिटिव एरर है तो हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर नेगेटिव एरर है, बराबर, तो इसको हमें ऐड करना है। बट हमारे यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं था, तो जो हमारा ये डायमीटर होगा वही डायमीटर हमें यहाँ पे मिलेगा 2.88 mm, बराबर। तो ये हमें सबसे पहला रीडिंग मिल गया। अगर एरर है तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है विद द साइन, तब जाके आपको करेक्ट डायमीटर मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड रीडिंग। ओके, तो सेकेंड रीडिंग में हमें क्या करना है, तो सेकेंड रीडिंग के अंदर हम इस वायर को सेंटर में फिक्स करेंगे। लोकेशन हमें चेंज कर देना है थोड़ा सा, बराबर। आपके पास जो भी वायर हो उसका लोकेशन आप चेंज कर दोगे। तो आपने पहला रीडिंग एक तरफ एंड पे लिया,
अब आप एक सेंटर में रीडिंग मेजर करोगे डायमीटर का। अगेन मेथड सेम है हमारा। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि कितने डिविजन्स यहाँ पे मेन स्केल में बाहर निकले, बराबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो आपको मेन स्केल में दिखाई दे रहे हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना है। टोटल 2 डिवीजन बाहर निकले मेन स्केल में, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अगेन 2 mm, बराबर। फिर कौन से नंबर का डिवीजन बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डिवीजन नंबर देखना है कि कौन से नंबर का डिवीजन बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये 90, ठीक है, 90 नंबर का जो डिवीजन है वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, बराबर। तो 90 नंबर का डिवीजन जो है वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, बराबर। आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है इसको। तो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर डिवीजन नंबर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है बेस लाइन के साथ। तो 90 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0.90 mm। अब ये जो सर्कुलर स्केल डिवीजन सर्कुलर स्केल रीडिंग जो हमें मिला उसको हम मेन में ऐड करेंगे। तो 2 + 0.90 मतलब 2.90 mm, ठीक है। अब उसके अंदर भी अगर हमारी जो एरर थी, कोई एरर है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव एरर हमें मिली थी, तो उसको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और इस रीडिंग को करेक्ट करना है। लेकिन हमारे में एरर नहीं था तो यही रीडिंग हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा 2.90 mm। और तीसरा जो हम रीडिंग लेने वाले, तीसरे रीडिंग को हम इस वायर को इस तरफ अपोजिट एंड में कनेक्ट करेंगे। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि हम 3 बार रीडिंग इसीलिए लेते हैं ताकि हमें इस डायमीटर का, पूरे वायर के डायमीटर का एवरेज मिल जाए, बराबर। तो तीसरे एंड पे हमने इसको रैंडमली कहीं पे लगा दिया। अगेन हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कितने डिवीजन मेन स्केल में बाहर निकले। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो 2 डिवीजन मेन स्केल में बाहर निकले, तो ये 2 ही निकलेंगे। तो जो भी आपके डिवीजन नंबर होंगे वो तो आपको सेम ही मिलेंगे अगर वायर यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिवीजन बाहर निकले, तो ये 2, बराबर। फिर अगेन आपको इसको नोट डाउन करना है कि कौन से नंबर का जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 90 थोड़ा ऊपर चला गया, 90 से थोड़ा एक कम है, इट इज़ 89, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 89। तो 89 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। 89 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट मीन्स 0.89। नाउ 0.89 + 2 मीन्स 2.89, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट करने के बाद एरर नहीं है, तो ये रीडिंग आ गया 2.89 mm। अब एंड में कैलकुलेशन में हम क्या करने वाले, कैलकुलेशन में हम मीन डायमीटर निकालेंगे, मतलब तीनों का एवरेज करेंगे। 2.88 + 2.89 + 2.90 डिवाइड बाय 3, इसका एवरेज आएगा 2.89 mm, ठीक है। तो हमारा जो डायमीटर था वायर का जो हमने मेजर किया विद द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वो हमें मिला 2.89 mm, ठीक है। तो हमें रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज दैट इज 2.89 mm। तो यहाँ पे हमारा ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। और हम इस तरह से डायमीटर को मेजर कर सकते हैं और कोई भी चीज़ माइक्रोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो उसका मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली यही रहेगा जो मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया। थैंक यू।